गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो और अपना ध्यान भी रख रहे हो इस कोरोना वायरस के टाइम पे। और आज का जो स्मार्ट क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन है, स्मार्ट क्लास का जो प्रेजेंटेशन है, ये तुम लोग करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, तो आज जो मैं स्मार्ट क्लास लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए, मैंने तुम लोगों का कमेंट्स भी देखा है कि सर हम लोगों को स्मार्ट क्लास का लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता है, इसीलिए हम जो चैप्टर कर रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसी चैप्टर का स्मार्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन आज मैं लेके आया हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस चैप्टर में हमने बार मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में हमने स्टडी किया था, बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बाद सोलेनोइड करंट, लूप मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, हम वहाँ तक आज का लेक्चर हम वहाँ तक स्मार्ट क्लास के ज़रिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो, मैग्नेटिज्म क्या है मैंने समझाया था। मैग्नेटिज्म वो है कि जो बार मैग्नेट जिस प्रॉपर्टी से कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस अपने अंदर किसी दूर की मैग्नेट वाली किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर कोई खींच लेता है, अपने से खींच लेता है, रिपेल करते हैं, उसी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। यानी इट इज़ द प्रॉपर्टी, इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक फेनोमेनन है जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर खींचता है। यानी बार मैग्नेट, ये जो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी खींचने वाला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर छुपा हुआ है। इसीलिए बार मैग्नेट इन सब चीज़ों को खींचता है। ठीक है, और ये बॉडी प्रोसेसिंग ए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। जो मैग्नेट जिस प्रॉपर्टी से ये जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस यूज करते हो, सब्सटेंस को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। एक बार मैग्नेट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ रहता है? उसके पोल पे। और पोल क्या है? पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के एकदम एंड पे जो पॉइंट रहता है उसी को बोलते हैं पोल। ये तो हम जानते हैं, एक बार मैग्नेट का दो पोल रहता है, नॉर्थ पोल रहता है और साउथ पोल रहता है। ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ पे रहता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है हमारा पोल पे। चौथा जो हमने कहा था, अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है, ये हम कंसीडर करेंगे। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म ये हम बाद में पढ़ेंगे, हम देखेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म ये हम बाद में देखेंगे, तो फिलहाल हम इसको स्किप करेंगे। हाँ, ये हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट जो है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंड इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। हमने देखा था अगर एक बार मैग्नेट को अगर हम सस्पेंड कर दे तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे आके रुक जाएगा। ऐसे ऐसे सस्पेंड करता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली आके ये नॉर्थ एंड साउथ पोल पे आके रुक जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन पे आके रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है अनलाइक पोल से। तो हम जानते हैं अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करता है, यानी एक नॉर्थ और एक साउथ दोनों अट्रैक्ट करेगा, और एक नॉर्थ और दूसरा नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल्स करेगा। यानी लाइक पोल क्या करता है? हमारा रिपेल करता है, और अनलाइक पोल जो है वो हमारा अट्रैक्ट करता है। तीसरा पॉइंट जो है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कभी भी मोनोपोल नहीं रहता। अगर हम मैग्नेट को अगर बीच में अगर हम तोड़ दे तो ये मैग्नेट मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी एक नॉर्थ और एक साउथ ऐसे अलग अलग नहीं हो जाएगा, दोनों पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। नॉर्थ एंड साउथ ऐसा करके पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। चौथा प्रॉपर्टी ये है, मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को इंड्यूस करता है। यानी एक आयरन को अगर हम एक बार मैग्नेट से ऐसे ऐसे रब करके अगर आयरन को अगर हम पानी पे चढ़ देते हैं, वो आयरन भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। यानी कुछ क्षण के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए इस मैग्नेटिक सब्सटेंस पे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाता है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। यानी बार मैग्नेट ने इन सब चीज़ों को इंड्यूस कर दिया है। पांचवा प्रॉपर्टी हमारा क्या है? इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक बार मैग्नेट आयरन, निकल, कोबाल्ट को ही अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा चीज़ को, वुड को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रबर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इन सब चीज़ों में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं है। सिर्फ आयरन में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, निकल में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, कोबाल्ट में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है। इसीलिए इन सब चीज़ों को बार मैग्नेट अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ये तो छोड़ो। हाँ, ये आ जाता है हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तीन तरह का रिप्रेजेंटेशन है, एक है पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और तीसरा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ये हमने कराया था जब हम चैप्टर नंबर 4 किए थे, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, जो हमने किया था, तब मैंने दिखाया था ये जो
ये जो लाइन से ये लाइन दर्शाता है कि ये जो प्लेन है इस प्लेन के पैरेलल है ये लाइन, ठीक है। यानी ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ द डायग्राम। ये जो प्लेन है, ये जो हमारा जो प्लेन है इस प्लेन के अकॉर्डिंग टू पैरेलल है, ठीक है। दूसरा है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, ठीक है। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इन टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, यानी बाहर से आ रहा है, इस स्क्रीन को क्रॉस करके उस तरह से चला जा रहा है। चौथा है ये perpendicular to the magnetic field outward direction emerges out, uniform magnetic field perpendicular and emerging out of the plane, ये उस तरफ से आ रहा है, स्क्रीन को क्रॉस करके बाहर की तरफ जा रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन डिनोट करता है, ठीक है। करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल, मैंने कल कहा था एक ही लूप एक ही टाइम पे एक बार नॉर्थ पोल दर्शाता है, एक बार साउथ पोल दर्शा रहा है, यानी एक करंट लूप जो है, एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। कैसे हम देखेंगे अभी। ये एक करंट लूप को पकड़ लेते हैं, देखो इस तरफ से करंट, इस तरफ से करंट जा रहा है, इस तरफ से करंट जा रहा है, इस तरफ से करंट उस तरफ से आ रहा है, तो इस तरफ का जो ऊपर की तरफ है यानी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, यानी ये साइड हमारा नॉर्थ पोल ये करेगा, नॉर्थ पोल डिनोट करेगा, और उस तरफ से करंट आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पे हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो करंट हो जाएगा हमारा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ये साइड हो जाएगा हमारा साउथ पोल। यानी एक जो करंट लूप है ये एक नॉर्थ पोल दिखा रहा है, एक साउथ पोल दिखा रहा है, यानी करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, यानी एक नॉर्थ एंड साउथ मिलकर दोनों डाइपोल क्रिएट करते, करंट लूप भी सेम डाइपोल की तरह ही बिहेव कर रहा है। कैसे, ये देखो ये अगर सेंटर हो गया, ये एक्सिस हो गया, तो इस तरफ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हो गया हमारा साउथ पोल, जैसे मैंने बताया था। इस तरफ से कैसे हो गया साउथ पोल, देखो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो क्लॉकवाइज हो गया हमारा साउथ पोल, इस तरफ से हमारा हो गया नॉर्थ पोल, क्योंकि इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। समझ में आया। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर एरिया है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आता है एम इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, यानी करंट इंटू एरिया। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमने कल किया था, कल हमने देखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, और एक करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है करंट इंटू एरिया, एक करंट आई इंटू एरिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर, और इसका डायरेक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो भी प्लेन हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हम देखेंगे अभी करंट सोलिनॉइड एज मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट। एक सोलिनॉइड भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही बिहेव करता है ऑब्वियसली। अगर एक ऐसा एक सोलिनॉइड है, ऐसा एक सोलिनॉइड है, तो इस तरफ से देखो, इस तरफ से करंट कैसा चल रहा है, इस तरफ से करंट चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज, इस तरफ से करंट चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज, इस तरफ से करंट चल रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी नॉर्थ पोल से आउटगोइंग आएगा, साउथ पोल से इनकमिंग होगा, नॉर्थ पोल से आउटगोइंग आएगा, साउथ पोल से इनकमिंग होगा। यानी करंट इस तरह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से चल रहा है, ऐसे इस तरह से हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पोल हो गया हमारा नॉर्थ पोल, और इस तरफ से हमारा क्लॉकवाइज है तो ये पोल हो गया हमारा साउथ पोल। देखो इधर से ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है। और ये है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हमारा। तो ये एक सोलिनॉइड जो है, सोलिनॉइड भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये एक पोल और ये एक पोल, दोनों पोल क्रिएट हो गया, तो सोलिनॉइड भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही बिहेव करता है। बार मैग्नेट भी, ये है हमारा बार मैग्नेट, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये लाइन्स ऑफ फोर्स है। तो बार मैग्नेट भी सोलिनॉइड की तरह, सोलिनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह ही डाइपोल बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम बार मैग्नेट के बारे में देखेंगे। ये एक बार मैग्नेट है जो हम नेचुरली लेबोरेटरी में देखते हैं, ठीक है। ये हम एक सॉलिड एक बार मैग्नेट है, ठीक है। इसका एक पोल रहता है, ये है हमारा नॉर्थ पोल जो कि अंदर, थोड़ा अंदर रहता है, ठीक है। और ये हो गया एक दूसरा पोल साउथ पोल, ठीक है। ये जो दोनों पोल के बीच का जो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये ऐसा रहेगा, ये देखो मैं फिर से देखा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा रहेगा, साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ, ये देखो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ ऐसा रहेगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक लेंथ, और ये हो गया हमारा जियोग्राफिक लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ। एक्चुअली इसको जियोमेट्रिक लेंथ बोलते हैं, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ये जियोमेट्रिक लेंथ है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द बार मैग्नेट। ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल लेंथ, और ये जो लेंथ है, ये जो दोनों पोल्स के बीच में ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं हमारा मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द बार मैग्नेट ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं हमारा जियोमेट्रिक लेंथ, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लाइन जॉइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जो लाइन जोड़ेगा
इसको बोलेगा मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, दोनों पोल्स के बीच का जो लेंथ है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द मैग्नेट है द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, यानी अकॉर्डिंग द शेप ऑफ द मैग्नेट, यानी दोनों एंड को जो लाइन जोड़ता है, जो डिस्टेंस है दोनों एंड का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। देखो ये जो पोल है थोड़ा, ये जो साइड एकदम कॉर्नर पे नहीं, मैंने बताया था एकदम कॉर्नर पे नहीं रहता, थोड़ा अंदर रहता है, थोड़ा अंदर रहता है, ये एकदम थोड़ा अंदर रहता है, ठीक है। और ये जो लेंथ है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और अकॉर्डिंग द शेप ऑफ द मैग्नेटिक जो लेंथ है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। ये जो रेशियो जो है मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो रेशियो है वो नियरली 0.84 के करीब करीब आता है। ये जो लेंथ है मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये करीब करीब एकदम करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारा 0.84, इसका सिर्फ करीब करीब वैल्यू ही आता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल क्या है, दो पोल एक लाइन से जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। डायपोल मोमेंट है पोल स्ट्रेंथ, अगर डिस्टेंस हो गया पोल स्ट्रेंथ हो गया m, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया अगर ट्वाइजल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया हमारा m इंटू ट्वाइजल, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया m इंटू ट्वाइजल। ये बार मैग्नेट के लिए, करंट लूप के लिए अलग है, करंट लूप के लिए I इंटू ए, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बार मैग्नेट के लिए है पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस। कोई भी पोल स्ट्रेंथ हो इसका डिस्टेंस होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर बार मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, तो इसका यूनिट ऐसा यूनिट है हमारा एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। अभी हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये हमने पढ़ा था। तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने पढ़ा था, हमने देखा था एकदम एग्जैक्टली एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की तरफ। यानी ये एक पोल हो गया, ये एक बार मैग्नेट का एक पोल हो गया जिसका स्ट्रेंथ है m1, एक दूसरा पोल हो गया जिसका स्ट्रेंथ हमारा m2, और दोनों पोल का बीच का डिस्टेंस है हमारा r। ये दोनों पोल का बीच का डिस्टेंस है हमारा r, तो दोनों पोल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा, ये मैंने थोड़ा गलती करते, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहेगा, ये r² नहीं प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों प्रोपोर्शनल को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो ये हो गया F इक्वल्स टू K इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई r² हो जाएगा, ठीक है। और K का वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, K का वैल्यू है μ0/4π M1 M2 डिवाइडेड बाई r²। μ0 क्या है, μ0/4π एक कांस्टेंट है, μ0 के एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस जिसका वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁷, इसका यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे F वेक्टर इक्वल्स टू ऐसा आर कैप दे देंगे, ये कैप हमारा डिनोट करेगा द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अच्छा, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फ्लक्स हम जब करेंगे, जब हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे तब हम मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन ये सब हम देखेंगे, ये सब हम देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम वो करेंगे, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे तो तब हम ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ये हम डेफिनेशन देखेंगे, उसका रिलेटेड डेफिनेशन देखेंगे। अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक एक्सियल लाइन पे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो एट द पॉइंट एक्सियल लाइन ऑफ ए मैग्नेट, तो ये एक बार मैग्नेट हो गया जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, जिसका ये हो गया सेंटर, ये है नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है। अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहेगा हमारा साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ। ये लेंथ को अगर ये ट्वाइजल है तो SO है हमारा L और ON है हमारा L, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन रेड कलर का ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस, दोनों पोल को जोड़ता है। इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ये पॉइंट हमारा एक्सियल लाइन पे है, ठीक है। सेंटर से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस हम पकड़ लेते हैं x, सेंटर से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस हम पकड़ लेते हैं x। तो अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल इस पॉइंट पे अगर हम प्लेस करें तो नॉर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ और साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ, ठीक है। नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ और ये साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ। तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा Bn माइनस Bs, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा Bn माइनस Bs, क्योंकि देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का बीच का ये जो एंगल है, एंगल कितना है हमारा 180 डिग्री। और एक अगर दो वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट हो
और दोनों का बीच का अगर एंगल है 180 डिग्री, तो दोनों फील्ड हमारा माइनस हो जाता है। ये हमने वेक्टर पे करा था फर्स्ट ईयर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट तो अल्टीमेट कैलकुलेशन करके ये हमारा वैल्यू आता है। मैंने कैलकुलेशन करके दिया था, तो ज़्यादा लंबा नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्टली कैलकुलेशन मैंने कर दिया, ये कैलकुलेशन का वैल्यू है μ0/4 ट्वाइस एम एक्स। एम है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक्स ये जो डिस्टेंस है हमारा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये जो एल है, ये वेरी वेरी लेस देन एक्स, अगर एक्स से छोटा है तो एल को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एल छोटा है तो इसका स्क्वायर भी और भी छोटा होगा, तो एक्स के हिसाब से, एक्स के तुलना में इस एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एल को अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो अल्टीमेटली ये वैल्यू रहेगा ट्वाइस एम बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अभी हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लाइन, ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये लाइन हो गया हमारा इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हमने एक नॉर्थ पोल बिठाया तो एन की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ, थीटा हो गया, ये थीटा हो गया हमारा। ये दोनों लाइन हमने, दोनों पोल हमने क्यू से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया थीटा। तो एन की तरफ से, एन के अगर यहाँ पे अगर यूनिट नॉर्थ पोल बिठाया तो एन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ। और साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ, ये देखो ब्लू कलर का, ये जो ब्लू कलर का साउथ का रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेट मैग्नेटिक फील्ड, अल्टीमेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा हमारा इस तरफ, अल्टीमेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा रहेगा इस तरफ। ये देखो अगर हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो अल्टीमेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा हमारा इस तरफ। ये एक हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, तो ये हो गया हमारा अल्टीमेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका भी सेम कैलकुलेशन आता है, ये थीटा हो गया, इसका भी सेम कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन करके ये होता है हमारा अल्टीमेट रिजल्ट। अगर ये एल अगर छोटा होता है, ये एल, ये जो डिस्टेंस है ये एल अगर वाई से ज़्यादा छोटा होता है तो इस एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट आएगा μ0/4 पाई एम बाई वाई क्यूब। ये है ट्वाइस एम और ये है वाई क्यूब, ये है एम। यानी ये जो एक्सियल लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इक्वेटोरियल लाइन का डबल है। ये देखो एक्सियल लाइन का जो वैल्यू है ये इक्वेटोरियल लाइन का पूरा का पूरा डबल है। ठीक है, क्यों डबल है? क्योंकि एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहता है ज़्यादा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ रहता है ज़्यादा, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो जाता है कम, इसीलिए ये हो जाता है इसका आधा और ये हो जाता है इसका डबल, एक्सियल लाइन हो जाता है ये डबल। ठीक है, अभी हम देखेंगे टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट। ये हमने देखा कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हम एक बार मैग्नेट प्लेस करें तो बार मैग्नेट के ऊपर एक ऐसा एक टॉर्क लगता है, ऐसा एक कपलिंग फोर्स जनरेट होता है, ये हम देखेंगे। अब ये हो गया हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें ये हमने एक मैग्नेट प्लेस किया, ये हमने एक मैग्नेट प्लेस किया जिसका फोर्स, जिसका ये हो गया एक फोर्स एम बी वेक्टर, ये हो गया एक फोर्स एम बी वेक्टर। ये नॉर्थ पोल की तरफ से इस तरफ और ये साउथ पोल की तरफ से इस तरफ, दोनों मैग्नेट का जो फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है। इसीलिए क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा, ये घूम जाएगा, एक टॉर्क जनरेट होगा, कपल जनरेट होगा। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अगर थीटा हो जाए, ये अगर ट्वाइस एल है हमारा लेंथ, तो इसमें भी एक मैग्नेटिक फोर्स टॉर्क जनरेट हो, टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है एम बी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ट्वाइस एल साइन थीटा। तो m इंटू ट्वाइस एल, एम इंटू ट्वाइस एल यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम बी साइन थीटा, ये हमने बिठा दिया। तो टॉर्क टी इज इक्वल्स टू और टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर है, अगर एम बी साइन थीटा है तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डायरेक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया हमारा एम वेक्टर, और ऐसा आएगा हमारा डायरेक्शन। देखो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमारा अगर थीटा है तो ऐसा आएगा हमारा यूनिट वेक्टर, टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है। अभी वर्क डन कब करेगा, जब ये पूरा रोटेट करेगा, जब ये पूरा रोटेट करेगा तभी होगा हमारा वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू कपलिंग फोर्स टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने कल देखा था। वर्क डन W इज इक्वल्स टू वर्क डन dW इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है। ठीक है, ये थीटा 1 है, सपोज इनिशियल एंगल थीटा 1 है और ये हमारा फोर्स है। तो अगर ये ऐसा घूम गया, ये देखो अगर ऐसा घूम गया पूरा थीटा 2 एंगल, पहले तो हमारा ऐसा था, अभी वर्क डन जब भी होगा तब ये मैग्नेट रोटेट करेगा। ये देखो रोटेट कर रहा है, ये देखो रोटेट कर रहा है, ये देखो रोटेट कर रहा है ना, ये रोटेट कर गया एंगल थीटा 2, यानी इनिशियल एंगल हो गया, यानी इनिशियल एंगल हो गया हमारा थीटा 1।
फाइनल एंगल हो गया हमारा थीटा 2, तो एंगल का डिफरेंस हो गया हमारा डी थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा डी थीटा। तो टॉर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है हमारा टाउ, डी थीटा हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये टाउ का वैल्यू अगर हमने पुट कर दिया तो एम बी साइन थीटा है, टाउ का वैल्यू डी थीटा। अगर यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया तो वर्क डन का वैल्यू आता है इतना, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आता है एम बी कॉस थीटा, ये हमने देखा था, ठीक है। मैक्सिमम कब आता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू, मिनिमम कब आता है जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और मैक्सिमम कब आता है जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उस दिन हमने सिर्फ यहाँ तक ही कंटिन्यू किया था, यहाँ तक ही किया था। आशा करता हूँ आज के स्मार्ट क्लास से तुम लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ कैसे मैग्नेट रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, ये हमने भी देखा है। आज का स्मार्ट क्लास के तुम लोगों को और भी अच्छा लगा होगा और भी मज़ा आया होगा, और तुम लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। आज के लिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।